मंजीत एक चाय बना देना यार। जी। मंजीत जी, मैं बहुत देर से आपको फोन ट्राई कर रही थी। हाँ जी, और आपको पता ही होगा जी मैं आपका फोन क्यों नहीं चुक रही सीगी। मंजीत जी, ये फोन मैंने ऋत्विक और पलक के लिए किया है। ओ हाँ जी, मैनू भी पता है जी, पर की फर्क पैंदा है, कुछ होने वाला तो है नहीं जी। ऋत्विक क्या चाहता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि क्या पलक भी वही चाहती है या उसकी इसमें खुशी है। ओ जी, पलकू का मैनू नहीं पता जी। मंजीत जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप विजय जी और मैं मिलकर एक बार बात करें। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम सब यही चाहते हैं कि जो भी हो हमारे बच्चे खुश रहें। ओ जी, और जो कुछ आपकी फैमिली ने कहा मेरे बारे में, मेरी कुड़ी के बारे में। देखिए मंजीत जी, आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन जो पास्ट में हुआ है वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही है। कि सेतु को भी लेकर, जैसे सेतु का पता चल जाएगा, आई एम श्योर ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। देखिए मंजीत जी, अगर पलक की भी खुशी इसी में है तो हमारे आपस में वो भी गलत फहमियाँ, जो भी गिले शिकवे हैं, हमें उन्हें परे रख लेना चाहिए। आप कहेंगी तो हम आपके घर आ जाते हैं। ओ नहीं नहीं जी, मैं आती हूँ आपके पास जी। मैं इंतजार करूँ। कहाँ जा रही हो? रखती हूँ जी। ओ जी, कुछ नहीं जी, वो मुझे अपनी सहेली के घर जाना है ना, और फिर आते हुए सेतु के घर भी होती आऊंगी जी। ब्रो, प्रीतम से ज्यादा कुछ खास पता नहीं चला है, क्या करेंगे आप? वो पलक पलक को वापस बुला ले, पुलिस को भी कुछ मिला नहीं है वहां पे। बाहर के हालात देख यार, बुला ले उसे वापस। ऋत्विक, हेलो। तुम निकलो वहाँ से। वैसे भी पुलिस को वहाँ पे कुछ मिला नहीं है, और मौसम का हाल देखो, पूरे मुंबई और पनवेल में बहुत बुरी तरह से बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी वहाँ रुकने की, प्लीज निकलो वहाँ से। हाँ, मैं निकल रही हूँ यहाँ से। ऋत्विक, मैंने यहाँ पे कुछ देखा। ऋत्विक, यहाँ पे किसी का हाथ देखा मैंने। व्हाट? हेलो, तुम सुन रहे हो? हेलो, बैटरी डेड हो गई इस टाइम पे। हेलो पलक, क्या बोल रही है? एक मिनट, स्विच ऑफ। लेकिन हुआ क्या? क्या बोल रही है? उसने कहा कि उसने घर पे कोई मूवमेंट देखी। रिकी, हमें वापस जाना चाहिए यार उधर। चल चल चल।
पानी दे। पानी पी। तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना है। वो ऊपर है, मैं उससे बच गई, उसे नहीं पता मैं यहाँ पे हूँ। अभी हमें ऐसे निकलना है। Look who's here. You. पुलिस को तो बुद्धू बना दिया, लेकिन तुम मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ जासूसी कर रही हो। कबीर, let her go. जाने दो उसे। Why? क्यों? रोहित के लिए? हाँ? तुम्हें उससे क्या? तुमने तो कभी सीतू से प्यार नहीं किया ना। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ मेरी ईगो को है। ये औरत जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। तुम्हारा डिवोर्स हो चुका, she is not your wife anymore. You play smart with Shut up! क्यों छोड़ू इसे? इसे अगर छोड़ दिया तो सबको बता देंगे कि मैंने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है। इसे यहाँ रहने देते हैं और देखने देते हैं इसको कि मैं तुम्हारे ऊपर टॉर्चर कैसे करता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम अगर लाइफ में आगे बढ़ने की सोचो ना, तो ये तुम्हारी फ्रेंड ये तुम्हें याद दिलाए कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। ओके? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, अगर तुम हमें यहाँ बांध के रखोगे तो किसी को पता नहीं लगेगा हम यहाँ पे हैं। हाँ, मेरे यहाँ कुछ लिखा हुआ है? स्टूपिड इडियट। अरे मैं तुम लोगों को किसी दूसरी जगह भी लेके जा सकता हूँ, समझी तुम? ओ, ये वो कब? ये तो याद है, ये रेड चिली सॉस जब मैंने तुम्हारी आंखों में डाला था, तो आज इसको तुम्हारी फ्रेंड पे ट्राई करो। कभी चलो क्यों ना ट्राई? जो तुम कर रहे हो ना ये बहुत गलत है। इसका अंजाम बिल्कुल ठीक नहीं होगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। कौन बचाने आएगा तुम्हें यहाँ पे? रोहित? वेट सेकंड, रोहित तो सेतु कहाँ है? हाँ? देन हु? ऋत्विक, राइट? यू नो सेतु को पकड़ने के चक्कर में मेरी नजर तुम दोनों पे भी थी, और मुझे लग रहा था कि तुम्हारे और उस इडियट के बीच में कुछ तो चल रहा है। माइंड योर लैंग्वेज। ऋत्विक के बारे में कुछ भी बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। बुरा लग गया? That's so sweet. कितना ख्याल है तुम्हें उसका, है ना? Well, tell me something. तुम्हारा नंबर कौन सा है? You didn't get it, did you? ऋत्विक की लाइफ में तुम्हारा नंबर कौन सा है? Because उसकी जिंदगी में बहुत लड़कियां हैं, और पता नहीं ये इडियट कैसा जादू करता है लड़की पे। यू नो कॉलेज के टाइम से ऐसा है ये। ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो ऋत्विक के पास ना आई हो। और अगर तुम्हें लगता है कि ऋत्विक यहाँ हीरो की तरह एंट्री मारेगा, तुम्हें यहाँ से लेके चला जाएगा, देन यू आर रॉन्ग। ऋत्विक क्या है ना तुम नहीं जानते हो। अगर वो कमिटमेंट फोबिक है तो वो उसे डिक्लेयर करता है, क्योंकि वो ऑनेस्ट है। तुम्हारी तरह नहीं है वो झूठा। एक शादीशुदा आदमी होकर भी तुमने अपनी वाइफ को चीट किया, उसे टॉर्चर किया, उसे मारते हो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? वो जैसा भी है ना वो ऑनेस्ट है, दिल का साफ है। That's why I love him. That's why I love ऋत्विक. ऋत्विक, ये तेरी एंट्री एकदम हीरो जैसी है। हाँ? हाउ डेयर यू! ये क्या किया तूने? हाँ, ऋत्विक! नीचे बेसमेंट में। ओके।
तुम ठीक तो हो ना? हाँ। हाँ, थैंक गॉड। पर मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। आप कुछ लीजिए ना। नहीं नहीं बहन जी, थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए, अब हमने जो आपस में हमारे जो ऑकवर्डनेस है उसे दूर कर देना चाहिए। हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई मीन, ऋत्विक पलक को बहुत पसंद करता है और बस एक बार पलक का जवाब पता चल जाए तो हमारी तरफ से कोई जोर नहीं। पकड़ उसे, पकड़। रोहित जल्दी चला। अरे चला रहा हूं ना यार एनी। बहुत सारी बातें करनी है ना? बहुत सारी। अब तो पूरी जिंदगी है ना हमारे पास। इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत बुरी सिचुएशन है ऋत्विक। हम क्या करेंगे? तुम हो ना मेरे साथ, और किसी चीज की परवाह किसको है? देखिए मंजीत जी, हमारे बीच में जो भी बातें हुई उसे भूल जाते हैं। अब बच्चों के लिए सोचना है हमें। मंजीत जी, मैं अपने बेटे रिकी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो क्या है ना, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। मैंने खुद अपनी जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। कल कोई खुदा ना खास्ता रिकी के साथ कुछ बुरा हो तो जी, बुरा वक्त तो हमने भी बहुत देखा है, और वैसे भी अच्छा बुरा तो जीवन का साथी है ना जी। देखिए, रिकी के पास आज जो कुछ भी है सब मेरा दिया हुआ है। मैं सिर्फ इतना ही समझना चाहता हूँ कि कल कोई समझो मेरे और रिकी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, किसी भी बात को लेके, बिजनेस को लेके, इस शादी को लेके, आपको लेके, और मैंने रिकी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, क्या आप फिर भी उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करेंगी? मतलब ये कि अगर मैंने रिकी को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया तो क्या आप पलक की शादी रिकी से होने देंगे? मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि कल को अगर पलक और रिकी शादी करते हैं तो आप डैड के पास जाएं। आप उनसे कहिए कि आपको रिकी की जायदाद में, उसके घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो रिकी को प्रॉपर्टी और घर से बेदखल ना करे। देखिए भाई साहब, ऐसे तो पैसा आता जाता रहता है, पर कल को आप अगर ऋत्विक को बस इस वजह से अपनी प्रॉपर्टी से, अपने पैसे से बेदखल कर देंगे क्योंकि उसने मेरी पलकू से शादी की, तो ये तो बात गलत है ना जी। और आपकी बेटी पलक जानती है ये सब? ओ जी बिल्कुल। ओ जी, कल जब वो ऋत्विक की शादी मेरी पलकू से होगी तो पलकू भी तो अपने पति के हक के लिए लड़ेगी ना जी, है ना जी। और जब वो लड़का हमारा होने वाला दामाद है तो हम भी उसके हक के लिए लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे जी? शादी कर रहा है, कोई चोरी थोड़ा कर रहा है जो उससे उसके हक छीन लिए जाए। ये तो नहीं कोई बात बनती ना जी। मतलब अगर रिकी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती तो आप ये शादी... ओ जी एक मिनट जी, एक मिनट। ओ जी देखिए जी, जी आपको ये शादी दोनों की नहीं करवानी तो मत करवाइए जी।
ऐसा अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपने पुत्र को समझा सकते हो, आप दोनों को अलग कर सकते हो जी। लेकिन एक गल, अगर आप ये चाहते हैं कि कल को अगर शादी हो गई उसके बाद आप उन दोनों का हक छीन लेंगे, तो इसमें तो जी मैं अपने दामाद का ही साथ दूंगी जी। हैं, मेरे दामाद की तरफ ही ये पलड़ा जाएगा जी। तो क्या आप मुझे कायदे कानून सिखवाएंगी? आप मुझे बताएंगे कि मुझे अपने बेटे को क्या देना चाहिए? मेरे घर में बंटवारा कराएंगे आप? आपका मतलब यही हुआ ना कि अगर पैसा है तो रिश्तेदारी है? नहीं नहीं जी भाई साहब, नहीं नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। ओ जी, मैंने तो सिर्फ वो ऋत्विक के हक के बारे में बात करी थी जी। जी ऋषु, इनको घर का दरवाजा दिखा दो। एक मिनट, यहाँ क्या हो रहा है? आप प्लीज बैठिए, मैं आपसे बात करती हूँ। बैठो विजय। जी जी, हमने जो सुनना था सुन लिया, जो समझना था समझ लिया। आई थिंक इट्स बेटर दैट एक मिनट बस। ओ जी, कमाल के बंदे हो तुसी, हैं जी? ओ यही बेइज्जती कराने के लिए बुलाया था, हैं जी? वो क्या सोच के बुलाया था बताओ जी? ओ जी, मैं हर बार यहाँ आऊंगी, आपकी जलीकटी सुन के चली जाऊंगी? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, इसके पहले मैं कुछ और कहूँ? रिपीट कहना आपको। एक मिनट जी, हम लोग अपने घर में खुश थे, आप लोगों के चक्रों में फंस के ना हम इन टेंशनों में फंस गए हैं। ओ जी, आप बड़े लोग हो तो इसका मतलब ये है कि आप ताने पे ताने सुनाते जाओगे और हम चुप रहेंगे? नहीं नहीं, मैं माफी मांगती हूँ, बैठिए प्लीज प्लीज, मैं आपसे बात करती हूँ। विजय जी क्या हो गया? बैठिए, बात करते हैं। एक मिनट ममता जी, अब मैंने ना कुछ कहना है और ना ही सुनना है, बस एक गल कहनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पलकू की शादी आपके बेटे से कभी नहीं करवाऊंगी। जी जी, बहुत अच्छा कहा आपने, ये शादी होनी भी नहीं चाहिए। क्या? विजय जी, मंजीत जी, विजय जी क्या हो रहा है? बस ममता, ऋषभ ठीक कह रहा था, शादी अपनी बराबरी में होनी चाहिए, ये शादी कभी नहीं हो सकती। But mom, you just saw. That was a typical middle class reaction. Quiet.